नमस्कार दोस्तों, जैसा आज का कंटेंट हमारा चालू है और एपिसोड 2 में हम आ चुके हैं सृष्टि रचना। तो सृष्टि रचना के बारे में ही आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हमने एक वेबसाइट देखी है, उस पर इसका प्रमाण है। उस वेबसाइट पर जाकर आप भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। www.jagatgururampalji.org वेबसाइट पर, और इसमें हम पढ़ते जाएंगे। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक पढ़ सकते हैं। 3 से 5 तक ब्रह्मा काल, ब्रह्मा है जिसे काल भी कहते हैं, कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्मा, फिर कोष्टक में दिया है काल यानी काल, इसका पति हूँ। हम दोनों के संयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है। मैं ब्रह्मा सर्व प्राणियों का पिता हूँ तथा प्रकृति दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके उदर में बीज स्थापना करता हूँ, जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जी को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1, उधर्ममूलम अधः शाकम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासि यस्य प्राणानि य तम वेद स वेदविद। अनुवाद इसका, उधर्म मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तमगुण शिव रूपी शाखा वाला, अव्यम अविनाशी, अश्वत्थम विस्तारित पीपल का वृक्ष है, यस्य जिसके छंदासी जैसे वेद में छंद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियाँ व पर्णानि पत्ते प्राहु कहे हैं। तम उस संसार रूप वृक्ष को, यह जो वेद इसे विस्तार से जानता है, स वेद वह वेदविद पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी है। इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि एक पीपल रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ से लेकर तना तक जो वेदविद बता दे वो तत्वदर्शी संत है। अब गीता अध्याय 15 श्लोक 2, अधम च उदर्वम प्रसताम तस्य शाखम गुण प्रभता विश्व प्रबालम अधः च मूलानि अनुसंतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इसका अनुवाद है इसमें, तस्य उस वृक्ष की अधः नीचे च और उधर बम ऊपर गुण प्रभदा तीनों गुणों ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण शिव तमगुण रूपी प्रसता फैली हुई विषय प्रवाला विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी कोपल शाखा डाली ब्रह्मा विष्णु शिव कर्मानुबंधिनी जीवों को कर्मों में बांधने की मूलानि जड़े अर्थात मुख्य कारण हैं। च तथा मनुष्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक में अधम नीचे नरक 84 लाख योनियों में, उधर्म ऊपर स्वर्गलोक आदि में अनुसंतानी व्यवस्थित किए हुए हैं। यानी कि तीनों ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जीवों को कर्म बंधनों में बांधते हैं, और पृथ्वी और स्वर्ग नरक इनका व्यवस्थित किए गए हैं, जिनमें ये 84 लाख योनियों में इनको घुमाते रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3, न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते न अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम इनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रोण दंडेन छित्वा। अनुवाद,
अस्य इस रचना का न नहीं आद्य शुरुआत च तथा न ही अंत है, न ही वैसा रूपम स्वरूप है। उपलभ्यते इसका अर्थ पाया जाता है। च तथा ए यहाँ विचार काल में अर्थात मेरे द्वारा दिया जा रहा गीता ज्ञान में पूर्ण जानकारी मुझे भी न नहीं है। संप्रतिष्ठा क्योंकि सर्व ब्रह्मांडों की रचना की अच्छी तरह स्थिति का मुझे भी ज्ञान नहीं है। इनम इस स्वरूप मूलम अच्छी तरह स्थायी स्थिति वाला अश्वत्थम मजबूत रूप वाले संसार रूपी वृक्ष के ज्ञान को असंग शस्त्रोड़ पूर्ण ज्ञान रूपी दृढ़ सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा जानकर छित्वा काटकर अर्थात निरंजन की भक्ति को क्षणिक अर्थात क्षण भंगुर जानकर ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा से भी आगे पूर्ण ब्रह्मा की तलाश करनी चाहिए। अब 3 श्लोक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और उनका अर्थ जान चुके हैं। अब है गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। ततम पदम तत्परमार्ग तव्यम यसिम मन गता म न निर्वंतिन्त भूयम तम एवं च आघम पुरुषवम प्रभत्ते यतम प्रवर्ति प्रसत्ता पुराणी। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए तत् इसके पश्चात तत् उस परमात्मा के पदम पद स्थान अर्थात सतलोक को परमार्गी तव्यम भली भांति खोजना चाहिए। यसिम जिसमें गता गए हुए साधक भूयम फिर न निर्वर्तन्त लौटकर संसार में नहीं आते। च और यत जिस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्मा से पुराणी आदि प्रवृत्ति रचना सृष्टि प्रसिद्धता उत्पन्न हुई है। तम अज्ञात आधम आदि यम अर्थात मैं काल निरंजन पुरुषम पूर्ण परमात्मा की एवं ही प्रपत्ति में शरण में हूँ। मैं भी उस परमात्मा की शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। ये कौन कह रहा है? अर्थात मैं काल निरंजन। ठीक। अब गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में हमें स्पष्ट हो गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ज्योति निरंजन काल। अभी यहाँ पर विचलित न हो कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कैसे है, लेकिन यहाँ पर अभी ये बताया है कि गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है श्लोक 1 से 4 में कि मैं भी उसकी शरण में हूँ, उसी को ज्ञान। गीता अध्याय श्लोक अर्थात मैं काल निरंजन पूर्ण परमात्मा की एवं शरण में हूँ तथा उसी की पूजा करता हूँ। तो पीपल रूपी वृक्ष जड़ से लेकर तना तक बताने वाले केवल ये हैं जगतगुरु रामपाल जी .org, यानी जगतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इसलिए आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अभी हम इतना क्लियर करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रकृति नाम दिया गया है, जिसकी माता ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं दुर्गा और ब्रह्मा है काल, इनका पिता, जो बीज स्थापित करता है जिससे इन तीनों की उत्पत्ति होती है और कर्म आधार से ये जीवों को बांधते हैं। ब्रह्मा जी रजगुण ब्रह्मा काल के पुत्र हैं, भ्रमित न